रेलवे ट्रैक पर लोगों से भरी सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन बेहद रफ्तार से दौड़ी चली आ रही है। ट्रेन के इंजन यानी लोको पायलट के अंदर 2 लोकल पायलट बैठे हुए हैं। उसमें से एक सीनियर हेड लोको पायलट कामली, जिन्हें ड्राइविंग का 30 साल का लंबा अनुभव है। वह दिल के बुरे नहीं है, लेकिन उनका अहंकार हिमालय के पर्वत से ऊंचा है। उन्हें हमेशा जूनियर को नीचा दिखाकर बात करने की आदत है। वहीं ठीक उनके बगल में जूनियर लोको पायलट सचिन बैठा है। वह परम सात्विक इंसान और अपनी ड्यूटी के प्रति पूरा निष्ठा और भक्ति रखता। इन सबसे बढ़कर वो एक बहुत बड़ा पशु प्रेमी है। अरे सचिन, इस कामले के हाथ में अगर ट्रेन है तो समझ लो वो हवा में चल रही है। पिछले 30 साल से बिना एक भी एक्सीडेंट किए मैं इस रेलवे का पूरा बोझ अपने कंधे पर उठाया है। मेरे जैसे सीनियर के साथ तुम जैसे असिस्टेंट के रूप में काम करने का मौका मिला है। यह तुम्हारे पूर्व जन्म का पुण्य है, समझ गए ना? जी हाँ सर, आप सीनियर हैं और मैं जूनियर हूँ। आपके इस लंबे अनुभव के आगे तो मैं बहुत बड़ा छोटा हूँ सर। लेकिन सर प्लीज़ थोड़ा स्पीड कम कर लीजिए, आगे बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। ट्रेन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक हरे भरे जंगल जैसे इलाके से गुजर रही है। ठीक उसी पल जैसे ही ट्रेन उस मोड़ को पार करती है, पटरियों पर एक बेहद अजीब और चौंकाने वाला दृश्य नजर दिखाई देता है। भिक्षु नाम का एक सीधा साधा चरवाहा गांव की छोर से अपनी कुछ तगड़ी काली भैंसें और भैंसों के झुंड को चराने लाया था। वो सभी आराम से पटरी के बीच में खड़े होकर एक दूसरे की पीठ हिलाते हुए आपस में मजे से बातें कर रहे हैं। उनके सामने आ रही इतनी भारी और तेज रफ्तार ट्रेन की आवाज जैसे उन्हें सुनाई ही नहीं दे रही है। अरे बाप रे, कामली सर ब्रेक लगाइए सर प्लीज़। आगे पटरी पर भैंसे और भैंसे खड़े हैं। अगर गाड़ी नहीं रुकी तो वह मर जाएंगे सर, ट्रेन रोकिए। अरे ओ जूनियर मूर्ख, तुम्हारे पास दिमाग नाम की कोई चीज़ है या नहीं? 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली इस सुपरफास्ट ट्रेन को मैं इन काली भैंसों के लिए रोक दूँ क्या? रेलवे के नियम के मुताबिक पटरी पर अगर कोई जानवर भी आ जाए तो ट्रेन रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। अगर मैंने इस वक्त इमरजेंसी ब्रेक लगाई तो पीछे बैठे पैसेंजर की जान खतरे में पड़ जाएगी। ऊपर से मेरा 30 साल का शानदार करियर बर्बाद हो जाएगा। कल सुबह मेरी नौकरी चली जाएगी। अपना मुंह बंद रखो और चुप बैठो। इन्हें मरना है तो मरने दो। सर अगर आप ट्रेन नहीं रोकेंगे तो मैं रोकूंगा सर। जानवरों की जान भी आखिर जान होती है सर। कामली के लगातार चिल्लाने और मना करने के बावजूद सचिन बेहद साहस दिखाता है। वो आगे बढ़ता है और इमरजेंसी लीवर को खींचकर किर की आवाज के साथ पूरी ताकत से खींचता है। बस फिर क्या था, उस भारी भरकम सुपरफास्ट ट्रेन के पहिए से क्रीच की भयानक आवाज, दिल दहलाने वाली आवाज आने लगती है। ट्रेन के अंदर बैठे सभी यात्री झटके के साथ सीट के आगे की तरफ गिर जाते हैं। केबिन के अंदर बैठा कामली भी अपना संतुलन खो बैठता है और सीधे सचिन के ऊपर जा गिरता है। आखिरकार वह ट्रेन पटरी पर खड़ी एक बड़ी भैंस के नाक की महज 1 इंच की दूरी पर झम्म की आवाज से रुक जाती है। वह भैंस भी अरे बापरे वाले एक्सप्रेशन के साथ बड़ी बड़ी आंखें करके इंजन की तरफ देखती है। ट्रेन रुकते ही सचिन राहत की सांस लेता है। वह फुर्ती से इंजन का दरवाजा खोलकर नीचे कूदता है और वह पटरी पर खड़ी भैंसों के पास जाकर हवा में हाथ हिलाते हुए हटाने की कोशिश करता है। ओए हट जाओ ओ काली भैंसे, आज जल्दी पटरी से किनारे जाओ। मेरी माँ, मेरे पीछे सीनियर सर गुस्से से लाल पीले हो रहे हैं। वे मुझे नौकरी से निकलवा देंगे। प्लीज जल्दी से रास्ते से हटो। सचिन के प्यार से हकलाने पर वे सभी जानवर धीरे धीरे पटरी से उतरकर किनारे हो जाते हैं। तभी थोड़ी दूर में भैंसों का मालिक भिक्षु दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। वो डर के मारे थरथर कांप रहा था। क्यों भाई, तुम्हारे पास थोड़ी अकल है या नहीं? अपनी भैंसों को इस तरह पटरी पर ले आते हो क्या? अगर 1 मिनट भी देरी हो जाती तो इनका कीमा बन जाता था। कितना बड़ा हादसा हो सकता था, कुछ अंदाजा है? सर मुझे माफ कर दीजिए सर, मैं पास में ही थोड़ी देर के लिए सो गया था। ये कैसे आ गई मुझे कुछ पता नहीं सर। आपने मेरी जान से प्यारे जानवरों की जान बचाई सर, भगवान आपका भला करेगा। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होने दूंगा सर। इसी बीच कामली इंजन की खिड़की से अपना सिर बाहर निकालता है और जोर से चिल्लाता है। अरे सचिन, बहुत हो गया तुम्हारे यहाँ चिड़ियाघर का नाटक। जल्दी आओ, ट्रेन में बैठो। पहले ही 10 मिनट देरी हो चुकी है। कंट्रोल रूम से वायरलेस पर गालियां दे रहे हैं। जल्दी आओ। सचिन बिना देर किए वापस इंजन में चढ़ जाता है। तुम्हारी वजह से आज मेरी नौकरी पर आँच आ गई थी बेटा। ऐसा कहते हुए ट्रेन दोबारा स्टार्ट करता है और वो आगे बढ़ जाती है। इस घटना को बीते हुए कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन ट्रेन उसी रूट पर पूरी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। ट्रेन लगभग 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। अभी वो मुश्किल से ही 2 मील आगे ही बढ़ी होगी। उस रेलवे ट्रैक पर उसी मोड़ के पास वो भैंसे फिर से दोबारा खड़े होकर दिखाई दी।
लेकिन इस बार वे सिर्फ खड़े नहीं बल्कि ट्रेन को अपनी तरफ आता देख जोर जोर से अम्बा अम्बा कह के चिल्लाकर सिर हिला रहे हैं और अजीब सी खलबली मचा रहे हैं। कामली इस बार गुस्से में होकर, ये काली भैंसे फिर से आ गई क्या? सचिन, इस बार बिल्कुल ब्रेक नहीं लगाने वाला हूँ मैं गाड़ी की 100 की स्पीड से इनको ऊपर से निकाल दूंगा। ये मरती है तो मर जाए, हमारा टाइम वेस्ट करने की इनकी हिम्मत कैसे हुई? सर ऐसा मत कीजिए सर, बेचारे जानवर है सर, प्लीज सर मेरी बात मानिए, ब्रेक लगा दीजिए। नहीं, मैं ब्रेक नहीं लगाऊंगा। सचिन इस बार बिना कोई वक्त गवाए कामले के हाथ से झटके से पीछे ढकेल देता है और खुद इमरजेंसी ब्रेक को पूरी ताकत के साथ खींचता है। ट्रेन फिर एक बार भयानक आवाज करते हुए झटका खाते हुए पटरियों पर रुक जाती है। ट्रेन रुकते ही कामले गुस्से से तमतमा उठता है और सीधा सचिन की कॉलर पकड़ता है। अरे ओ जूनियर, तुम्हारा दिमाग तो खराब हो चुका है। आज के दिन तुम्हारी नौकरी का आखिरी दिन है। मैं तुम्हारे खिलाफ सस्पेंशन लेटर निकालता हूँ। बीच पटरी पर इन भैंसों के लिए कोई 2 बार ट्रेन रुकता है क्या? सचिन बिना कुछ बोले शांत रहकर नीचे उतर जाता है। इस बार वो पटरियों पर खड़े जानवरों को हटाने के लिए जोर जोर से तालियां बजाने लगता है, लेकिन वे वैसे अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिलती। वो लगातार अम्बा अम्बा चिल्लाई जा रही थी। तभी दूर से भिक्षु एक बार फिर से हाँफते हुए दौड़ कर आता है। इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक गहरी चिंता दिखाई देती है। सर 1 मिनट रुकिए सर, ये मेरे ही जानवर है और मैं इनके बर्ताव को अच्छे से जानता हूँ सर। मैं थोड़ी देर पहले इन्हें हाँक कर बहुत दूर ले गया था, लेकिन ये मेरी एक भी नहीं सुन रही थी। मुझे खींचते वापस इस तरह दौड़ा कर लेकर आई सर। अगर ये आपके भगाने पर नहीं हट रही है तो पक्का आगे कोई बहुत बड़ा खतरा है। क्या कह रहे हो भिक्षु, तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ सर, बेजुबान जानवरों को खतरा का आभास पहले ही हो जाता है। अगर ये ट्रेन आगे गई तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। ये वैसे अपनी जान दांव पर लगाकर आपको चेतावनी दे रही है सर। चलिए ना सर, थोड़ा आगे चलकर देखते हैं कि क्या माजरा है। सचिन कुछ देर सोचता है। उसे लगता है कि जानवरों का यह अंतर ज्ञान गलत नहीं हो सकता। वो इंजन की खिड़की से देख रहे कामले को भी नीचे उतरने का इशारा करता है। कामले झिझकते हुए नीचे उतरता है। क्या बात है भाई, अब क्या भैंसों के साथ मीटिंग चल रही है? क्या अब इन्हें रेलवे का पास भी जारी करना पड़ेगा? वो पीछे पैसेंजर्स परेशान हो रहे हैं भाई, और तुम यहाँ पर। सर प्लीज थोड़ी देर के लिए अपने घमंड को साइड में रखिए। भिक्षु जो कह रहा है ना, उसमें मुझे कुछ सच्चाई लग रही है। चलिए थोड़ा आगे चलकर देखते हैं ना सर। सचिन, कामली और भिक्षु तीनों पटरियों के सहारे लगभग 100 मीटर आगे बढ़ते हैं। वहां पटरियों पर बने बड़े एक अंधेरे पुल के पास पहुंचते हैं। तीनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। उनके दिल धड़कने मानो रुक सा जाता है। वहां पटरियों पर कुछ 4-5 देशद्रोही असामाजिक तत्व के लड़के मिलकर ट्रेन को पलटने की बड़ी साजिश रच रहे थे। उन्होंने पटरियों के बीच में बड़े बड़े पत्थर और लोहे की मोटी मोटी छड़ें फंसा कर रखी। अगर ट्रेन 100 की स्पीड से उस अंधेरे पुल से गुजरती है तो पटरी से उतरकर सीधे गहरी खाई में गिर जाती है। ट्रेन में सवार हजारों यात्री एक झटके में मौत के मुंह में समा जाते हैं। यह खौफनाक नजारा देखकर कामले के पैर कांपने लगे और वह सिर के पैर तक पसीने से भीग जाता है। हे भगवान, यह कितना भयानक हादसा होने वाला था। अगर मैं अपने अहंकार में आकर ट्रेन को आगे बढ़ा दिया होता तो आज मेरा 30 साल का अनुभव के साथ साथ हम सब परलोक सिधार चुके होते। सचिन, मुझे माफ कर दो भाई। सर ये वक्त गवाने का नहीं है, पहले हमें इन पत्थर को हटाना होगा यहाँ से। तुरंत सचिन, भिक्षु और कामले तीनों मिलकर अपनी पूरी ताकत लगाते हैं और उन भारी पत्थरों को, लोहे की छड़ों को पटरी से हटाकर साफ रास्ता कर देते हैं। वहां मौजूदा शरारी लड़के जैसे इन तीनों को देखते हैं वे जंगल की तरफ भागने लगते हैं। सचिन फुर्ती से अपने फोन से उनकी तस्वीरें खींच लेता है और पुलिसों को फॉरवर्ड कर देता है। इसके बाद सचिन वापस पटरी के किनारे उन भैंसों के पास आता है। वो जानवर अब बिल्कुल शांत होकर अपनी पूंछ हिला रहे थे। सचिन की आंखों में अब खुशी के आंसू थे। वो उनके पास जाकर बड़े प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरता है। थैंक यू माँ, थैंक यू। पहली बार मैंने तुम्हारी जान बचाई थी और तुमने उस एहसास को याद रखकर हमारा कर्जा चुकाने के लिए खुद अपनी जान जोखिम में डाल दी और हम सबकी जान बचा ली। तुम भले ही बेजुबान जानवर हो, लेकिन तुम्हारे अंदर जो इंसानियत और कृतज्ञता है वो आज के इंसानों में भी नहीं देखने को मिलती है। आज हमारे यात्रियों की जान बचाने वाली असली देवता तुम हो माँ। भिक्षु भी अपने जानवर को देखकर गर्व महसूस करता है। कामली धीरे धीरे सचिन के पास आता है और हाथ जोड़कर सिर झुका लेता है। सचिन, मुझे माफ कर दो सचिन, मुझे अपने सीनियर होने का, अपने ज्ञान का बहुत बड़ा घमंड था। मैंने इस बेजुबान जानवरों की जान को बहुत तुच्छ समझा था, लेकिन आज तुम्हारे इस पशु प्रेम और सूझबूझ ने हम सबको एक नया जीवन दिया है। मेरे अहंकार को भूलकर मुझे एक बड़ा भाई समझकर माफ कर दो भाई। आई एम वेरी सॉरी।
सर आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब सुरक्षित है और हमारे पैसेंजर भी सही सलामत है, बस यही काफी है सर। चलो अब ट्रेन में बैठते हैं। ट्रेन एक बार फिर से मंजिल की तरफ बढ़ती है। इस बार ट्रेन पूरी सावधानी से सुरक्षा के साथ अपने गंतव्य स्टेशन पर पहुंचती है। हजारों यात्रियों की जान बचाने की यह अद्भुत और साहसिक खबर भारतीय रेलवे के उच्च अधिकारियों तक पहुंचती है। उन असामाजिक लड़कों को भी पुलिस वाले गिरफ्तार करके जेल में डालते हैं। रेलवे बोर्ड सचिन और कामली के इस असम्य साहस के लिए उन्हें सरकार के सर्वोच्च जीवन रक्षक मेडल और भारी नगद पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए एक भव्य समारोह का आयोजन करती है। इस पुरस्कार के असली हकदार मैं नहीं बल्कि मेरा जूनियर सचिन और उसकी मदद करने वाला भिक्षु है, और वो भैसे है। कामली की ये बात सुनकर पूरा हॉल जोर से तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठता है। सीख, इस सृष्टि के हर जीव का अपना एक मूल्य और महत्व होता है। बेजुबान जानवर ही हमारे द्वारा की गई छोटी की मदद को हमेशा याद रखते हैं और वक्त आने पर अपनी कृतज्ञता जरूर प्रकट करते हैं। अहंकार को छोड़कर जब हम दूसरों के प्रति दया और सूझबूझ से काम लेते हैं, तभी जीवन में सच्चा सम्मान और सुरक्षा मिलती है।